जय हिंद, नमस्कार। एमबीडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 7 का एक पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। देखो भाई, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है अपने पास में। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अपने को क्या बोलती है, देखो कि अगर लिमिट दी हुई ए से बी, ठीक है, और कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स। फंक्शन यही है अपने पास में। फंक्शन का वेरिएबल चेंज हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहा है केवल। और लिमिट वही है अपने पास में, ए से बी। और क्या चेंज हुआ है, इसका वेरिएबल टी फॉर्म में हो गया ये। ठीक है कि नहीं है? तो दोनों की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, सेम होगी। एक बार इसको प्रूव करके बताता हूँ, मैं प्रूव करके बताता हूँ, ठीक है कि नहीं है? ठीक है। तो प्रूफ क्या होगा इसका कि सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एलएचएस को, लेफ्ट हैंड साइड, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? तो क्या करेंगे, इसका मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका इंटीग्रेशन अपने को मिल गया एफ एक्स। ठीक है कि नहीं है? अब क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे ए से बी। पहले लगाएंगे अपर लिमिट, फिर बाद में लोअर लिमिट। ठीक है। तो एफ बी माइनस का एफ ए। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं अपन एक बार। राइट हैंड साइड क्या दी हुई है, ए से बी एफ टी डी टी। क्लियर? तो इसका इंटीग्रेशन मान लेता हूं मैं, एफ और टी मिल गया अपने को। लिमिट लगाएंगे ए से बी। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे एफ बी माइनस का एफ ए। तो अपने पास ये सेम आया। ठीक है कि नहीं है? तो हमें क्या मिला अपने को कि अगर किसी भी फंक्शन का अपने पास में केवल वेरिएबल ही चेंज हो और फंक्शन सेम हो, लिमिट सेम हो, तो क्या करना पड़ता है कि दोनों लिख सकते हैं अपन। ठीक है कि नहीं है? अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या होगी इसका, देखो ढंग से। यह लिख देता हूं, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए से बी दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, और मैंने क्या कर दिया, लिमिट को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, लिमिट को इंटरचेंज कर दिया मैंने। ठीक है कि नहीं है? लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दी और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दी। तो क्या होगा अपने पास में, केवल इसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। क्या होगा, साइन चेंज होगा। एक बार इसका प्रूव करके बता देता हूं मैं आपको। तो प्रूव इसका होगा इसका। ठीक है कि नहीं है? तो पहले एलएचएस को उतार रहा हूं मैं। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है कि नहीं है? तो क्या करेंगे अपन इसमें, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। क्या मिल गया इसका इंटीग्रेशन, मान लो एफ एक्स मिल गया। अब लिमिट लगाएंगे ए से बी। तो पहले अपर लिमिट एफ बी माइनस का एफ है। ठीक है कि नहीं है? क्लियर? अब राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेता हूं मैं एक बार। राइट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास में, भाई अपने को क्या दिया हुआ है, माइनस का ए से बी से ए, बी से ए एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, सर इसका इंटीग्रेशन मिलेगा एफ बी, क्या मिलेगा, सॉरी एफ एक्स मिलेगा। ठीक है कि नहीं है? अब क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे बी से ए। तो अपने को क्या करना है, सर पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाएंगे एफ ए माइनस का एफ बी। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल गया, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है कि? तो पहले प्लस वाले को लिख दूं मैं, एफ बी माइनस का एफ ए। तो अपने को देखना कि ये सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई फंक्शन दिया हुआ है उसकी लिमिट को चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, केवल साइन बदलेगा केवल। ठीक है कि नहीं है? ओके। अगला आपके पास में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास में, थर्ड प्रॉपर्टी देखो आप, इससे पहले आप, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये गुणधर्म नंबर थर्ड। ठीक है कि नहीं है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो देखना कि लिमिट दे रखी है अपने को ए से बी और एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ हो। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं अपन, ए से सी एफ एक्स डी एक्स, प्लस का साइन लगा के लिखेंगे सी से बी, सी से बी और एफ एक्स डी एक्स। क्लियर बात? एक बार इसको प्रूव करके देख लेते हैं ये है कि नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेता हूं मैं। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा अपने को, एफ एक्स ए से बी। पहले लगाएंगे अपर लिमिट एफ बी माइनस का एफ ए लोअर लिमिट। ठीक है कि नहीं? अब राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेता हूं मैं एक बार। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स
dx। क्लियर? तो पहले लगाएंगे, इस पर इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका हो गया एफ एक्स ए से सी। अभी क्या करेंगे अपन इसमें, इसका इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने, यहां से क्या करेंगे अपन, इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो क्या होगा, एफ और एक्स मान लो, इसका इंटीग्रेशन मिल गया सी से बी। पहले लगाएंगे हम अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट, ठीक है कि नहीं है। तो क्या होगा, एफ सी माइनस का एफ ए। क्लियर? यहां भी लगा देता हूं मैं लिमिट। तो क्या होगा, प्लस अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है कि नहीं है। क्लियर? अब क्या करेंगे, अपने को ब्रैकेट खोल देते हैं इसका, जो कटे उसको काट देता हूं भाई, प्लस वाले से कट जाएगा, बचेगा भाई, ये तो इसके कट गया ना अपने पास में, एफ भी बचेगा और एफ ए बचेगा। क्या बचेगा, एफ बी और एफ ए। तो ये भी अपने को क्या मिला, इसके सेम मिला कि नहीं मिला ये। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, प्रूव हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान है कब काम लेंगे, जब भी अपने पास मोड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी का यूज कब करेंगे, जब क्या है अपने पास में, मोड वाले इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन, प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4, कि जीरो से ए हो, क्या हो, एफ एक्स डी एक्स हो, ठीक है कि नहीं है। तो क्या होगा उसमें, कि सर जीरो से ए, और यहां पे क्या करना पड़ेगा, जो लिमिट है इन दोनों को ऐड करो, ए हो गया, इस ए को क्या करना पड़ेगा, एक्स में से माइनस करना पड़ेगा और डीएक्स लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है कि नहीं है। आप याद कर लो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 यही है, ठीक है कि नहीं है। ऐसे प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है, कि ए से बी हो, ए से बी हो, एफ एक्स हो, फिर डी एक्स हो। तो क्या करना पड़ता है सर, इन दोनों को ऐड करो, ए से बी, ऐड करने पे क्या आया, ए प्लस का बी, और एक्स क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है कि नहीं है। और ये हो गया डी एक्स। क्लियर? अगला है प्रॉपर्टी नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं है। क्या होगा, माइनस ए से ए हो कोई फंक्शन, लिमिट अपने पास में किस में हो, माइनस ए से ए हो, और अपने को क्या करना है, देखो समझना, इसके अंदर दो बनते हैं अपने पास फंक्शन। एक तो होता है इवन फंक्शन, क्या होता है, इवन फंक्शन यानी कि समफलन, इवन फंक्शन यानी कि होता है समफलन होता है ये। इसमें क्या होता है अपने पास में, अगर इवन फंक्शन हो तो हमारे को क्या करना पड़ता है, कि एफ माइनस का एक्स रखना पड़ता है फंक्शन के अंदर, और हमें मिल जाता है वापस ही फंक्शन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, फंक्शन मिल जाता है। तो क्या होता है वो सारी वो होता है हमारे पास में इवन फंक्शन यानी कि समफलन, ठीक है कि नहीं है। अगर ये अपने को इवन फंक्शन मिलता है, तो हम जो अपने पास ये फंक्शन दिया हुआ लिमिट का, इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे टू, लगाएंगे आगे पहले तो टू, जीरो से ए लिखेंगे, और एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, ठीक है कि नहीं है। और अपने पास में क्या मिल जाए, कि सर माइनस का एक्स रखा मैंने फंक्शन में, और क्या मिल जाए मेरे को, माइनस का एक्स मिल जाए, क्या मिल जाए, बाहर माइनस का मिल जाए। इसका मतलब होता है ओड फंक्शन। क्या होगा, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का मतलब क्या हो गया, अपने पास में विषम फलन हो गया। मतलब अपने पास में क्या करना है इस क्वेश्चन को, कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया है और ओड फंक्शन मिल जाए, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, बात समझ में आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब लगानी, जब माइनस ए से ए लिमिट दी हुई है, हमें को लिमिट से ही पहचानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है कि नहीं है। अगला इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7, लास्ट प्रॉपर्टी है, वो भी देख लीजिए साथ के साथ, यही बता देता हूं इसके अंदर भी है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलता है, कि क्या हो, जीरो से टू ए हो, क्या हो, और यहाँ पे फंक्शन दे रखा हो अपने को, इसमें भी क्या करना पड़ता है अपने को, सर अपने पास में इवन फंक्शन और ओड फंक्शन की बात चलेगी, ठीक है कि नहीं है। अब वो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करना पड़ता है, एफ टू ए माइनस का एक्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 2a। और क्या मिल जाना चाहिए अपने को, ये मिल जाना चाहिए अपने को एफ एक्स। क्या मिल जाना चाहिए, एफ एक्स मिल जाता, तो क्या होगा अपने पास, ये इवन फंक्शन होगा। क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन का मतलब समफलन होगा, ठीक है कि नहीं है। अगर इवन फंक्शन मिलता है, तो इस लिमिट, इसको टू को आगे भेज देंगे हम, क्या कर देंगे, टू को आगे भेज देंगे, और जीरो से ए लिखेंगे फंक्शन को, और एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे, ठीक है कि नहीं है। और अपने पास में क्या आ जाए, एफ टू ए माइनस का एक्स आ जाए, और यहाँ पे क्या मिल जाए अपने को, एफ एक्स मिल जाए। तो क्या होगा ये अपने पास में, ओड फंक्शन होगा, और ओड फंक्शन को क्या करेंगे हम, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, जीरो, ठीक है कि नहीं है। ये 7 प्रॉपर्टी है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपको मैं क्वेश्चन बुक में दिखा देता हूँ कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है अपने को, ठीक है। तो अपने पास में इस क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। देखो भाई,
देखो भाई, ये प्रॉपर्टी मैंने करवा दी पूरी। अब आपको क्वेश्चन को देखना है, ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाएगा आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी इसमें। ये रहा पहला क्वेश्चन कि 0 से पाई बाई 2 दिया हुआ है, तो 0 से पाई बाई 2 यानी 4 प्रॉपर्टी 0 से ए आ गई, ठीक है कि नहीं है। 0 से पाई बाई 2 बोले प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 से पाई बाई 2 प्रॉपर्टी 4, 0 से पाई बाई 2 4, -5 से 5 मतलब -5 से तो 6 वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है कि नहीं है। और मैंने क्या बोला कि मोड वाले क्वेश्चनों में लगेगा, किस में लगेगा, मोड वाले में नहीं, सॉरी बेटा, एक काम करना, मैं क्या गलत बोल दिया। मोड वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी थर्ड लगानी केवल हमेशा, हाँ थर्ड लगानी है। कौन सी लगानी है, थर्ड प्रॉपर्टी। ये भी क्वेश्चन है मोड वाला, इसमें थर्ड लगेगा। 0 से 1 4, 0 से 4 ये आ गई, 0 से आ गई, फोर्थ लगेगी, सब में क्या लगेगी, फोर्थ। लेकिन इस क्वेश्चन में मोड नहीं आ रहा ना, तो कौन सी 6 वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसमें क्या देखेंगे अपन कि इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे अपन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट वाला, कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेशन को क्वेश्चन को ऐसे डिनोट करेंगे हम, ठीक है कि नहीं है। तो आई लिमिट दी हुई 0 से पाई बाई 2 रूट का साइन एक्स अपॉन रूट का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स डीएक्स। क्लियर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि 0 से पाई बाई 2 आ रही लिमिट, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, फोर्थ वाली। कौन सी लगाएंगे, फोर्थ वाली। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी फोर्थ। क्या आती प्रॉपर्टी फोर्थ, कि 0 से ए हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 0 से ए, और यहां लिखेंगे एफ ए माइनस का एक्स और ये dx। ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है कि नहीं है। लिखते हैं चलो इसको प्रॉपर्टी 4 लगा के। तो 0 से पाई बाई 2, तो रूट का साइन क्या लिख रहा है, ए माइनस का एक्स, ए कितना अपने पास में, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस का एक्स सही है, डिवाइड रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस का एक्स प्लस रूट का कोस पाई बाई 2 माइनस का एक्स, ठीक है कि नहीं, और dx। क्लियर। अब क्या करेंगे इसके अंदर अपन, साइन 90 माइनस का थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस का थीटा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है कि नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्री वाली कुछ फॉर्मूले 11th क्लास के। तो ये तो हो गया अपने पास में क्या, कोस एक्स। ये क्या हो जाएगा सर, ये भी कोस एक्स, और ये हो जाएगा अपने पास में साइन एक्स और dx। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया मैंने, 2 बोल दिया, ठीक है कि नहीं है। अब क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को और सेकंड वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो यहां लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है कि नहीं है। तो i प्लस आई, ये भी आई है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो i प्लस आई, पहला है 0 से पाई बाई 2 रूट का साइन एक्स अपॉन रूट का साइन एक्स प्लस कोस एक्स रूट का, ठीक है कि नहीं है, प्लस 0 से पाई बाई 2 क्या है अपने पास में, रूट का कोस एक्स अपॉन रूट का कोस एक्स, सॉरी साइन एक्स है, कोस लिख दो, एक ही बात है ना बेटा, कोस एक्स प्लस का रूट का साइन एक्स। क्लियर। अब भाई आपको देखना है एलसीएम तो सेम है दोनों का, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले को प्लस कर दो ऊपर, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे तो हो गया 2i, क्या हो गया 2i। तो 0 से पाई बाई 2 दोनों की लिमिट सेम है ही, इसको बाहर निकाल लेता हूँ, एलसीएम लेने पे तो ये आएगा साइन प्लस का कोस, रूट का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, ऊपर वाले को लिख दो ऐसे कैसे, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स और dx। ये अपने से ये क्या हो गया, ऊपर नीचे कट गया, तो कितना आ गया अपने पास में यहाँ पे 2i, 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 1 और dx। अब क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, 1 का क्या होता है, 1 का होता है x, तो यहाँ पे x हो गया, और 0 से पाई बाई 2। अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे, उसके बाद में लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस का 0, ठीक है कि नहीं है। तो 2 का लगा दो डिवाइड, तो कितना आ गया अपने पास में पाई बाई 4। इसका फाइनल आंसर आ गया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है कि नहीं है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह ही है। देखो भाई कि इसको भी क्या करेंगे, आई लिखेंगे सबसे पहले, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस का अंडर रूट का 10x। ठीक है भैया, अब 10x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो रूट का साइन अपॉन कोस। चलो भाई 0 से पाई बाई 2, हाँ इसको 1 अपॉन 1 प्लस इसको लिख दिया मैंने साइन अपॉन कोस, रूट में लिखेंगे दोनों को ही, dx। क्लियर। अब क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम इससे गुणा इंटू हो जाएगा, इंटू होने के बाद कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है कि नहीं है, तो 0 से पाई बाई 2, तो ये कोस कहां गया, ऊपर गया है एलसीएम लेने के बाद में, कोस एक्स, ये कोस 1 से इंटू हो जाएगा रूट का कोस एक्स और प्लस का साइन एक्स। अब बताओ ये सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे अपन, 1 बोल देंगे। ठीक है कि नहीं है, हो गया पहले की तरह ही। यहाँ पे क्या था पहले वाले क्वेश्चन में, इस पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, साइन था केवल, और नीचे वाला सेम था कि नहीं था, ऐसा कैसा क्वेश्चन ही है। अब बताओ इसको होमवर्क में कर लोगे तुम, बताइए, सेम ये ऐसा ही है। ठीक है कि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये मोड वाला है। ठीक है, ठीक है, चलो मैंने क्या बताया था आपको कि मोड वाले क्वेश्चनों को क्या लिखेंगे हम, आई 1 से 4 मोड में x माइनस का 2 dx। क्लियर। अब देखो भैया मोड का क्वेश्चन है, तो मैंने क्या बताया था कि प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है अपने पास में, सबसे पहले देखो x माइनस का 2 आ रहा है मोड में, x की वैल्यू क्या निकल रही है यहाँ से, प्लस का 2, भाई x माइनस का 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो मतलब 1 से 4 के बीच में एक लिमिट मिलेगी मेरे को 2। ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आई। तो भाई लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही थी अपने को कि a से b हो और एफ एक्स डी एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। तो भाई अपने को पता लगे x की वैल्यू क्या निकल रही थी अपने पास में 2, तो पता लगे 1 से 2 और 2 से 4, लिमिट पता लग गई, तो लगाते इसके अंदर क्वेश्चन को, तो पहले लगाएंगे 1 से 2। अब भाई आपको देखना कि 1 से 2 में फंक्शन कौन सा होगा, कि 1 से 2 के बीच में फंक्शन किसका लेंगे अपन, इसको मोड वाले को नेगेटिव, किसका लेंगे नेगेटिव, तो माइनस का साइन लगा दिया मैंने, x माइनस का 2, क्योंकि 1 से 2 के अंदर तो ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रख के देख लो इसमें, तो नेगेटिव मिलेगा अपने पास में। ठीक है कि नहीं है, प्लस अब कौन सा लगाएंगे, 2 से कहां तक जा रही है, 4 तक, तो 2 से 4 में क्या हो गया, फंक्शन में रख के देख लो आप, 2 से 4 के बीच में तो फंक्शन किसका मिलेगा, पॉजिटिव, तो x माइनस का 2 dx। क्लियर। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल, क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो करते हैं भैया, माइनस तो बाहर निकाल लेता हूं, x का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2, कॉन्स्टेंट 2 का क्या होता है x, लिमिट लगाएंगे 1 से 2, प्लस का साइन, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x, लिमिट लगाएंगे 2 से 4, पहले लगाएंगे अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। ठीक है कि नहीं है, ये बाहर माइनस है, रहने दो इसको, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2 इंटू 2, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ठीक है कि नहीं, क्या है 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2 इंटू 1। ठीक है भैया, प्लस का साइन इसमें भी लगाएंगे अपन, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2 इंटू 4 प्लस माइनस का साइन, अब लगाएंगे लोअर लिमिट, क्या लगाएंगे 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2 इंटू 2। क्लियर बात। ठीक है, तो सोल्व कर लूं उसको मैं, देखो भाई देखो फटाफट, देखो 2 से 2 कट गया, 4 में 2 का डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो 2 माइनस का 4 माइनस का साइन 1/2 माइनस का 2 प्लस का साइन, 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, अरे भाई 4 का स्क्वायर 16, 16 8 माइनस का 4 टू जा 8, और ये तो अपने पास हो गया। अब लगाएंगे इसके बाद में माइनस का साइन, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस का 4। ठीक है, ओके। अब सोल्व कर लेता हूं इसको मैं, तो यहां कर दो सोल्व इसको मैं, तो भैया देखो सामने माइनस का ब्रैकेट
4 में से 2 गया तो माइनस का 2, माइनस का साइन, 2 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा 3/2 माइनस का, तो क्या किसका हो जाएगा प्लस का 3/2, किसका हो जाएगा, क्लियर, प्लस का साइन, 8 में से 8 गया तो ये तो कट गया, यहाँ पे बच जाएगा क्या माइनस का 2, तो किसका हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है कि नहीं है। अब 2 में से क्या करना है 3/2 माइनस करना है, तो क्या बचेगा माइनस का 1/2 प्लस का 2, तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1/2 प्लस का 2 कितना हो गया 5/2, क्लियर। तो क्या आ गया इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला अगला क्वेश्चन है आपके पास में, कितना अच्छा क्वेश्चन है देखो इसको भी, ठीक है। पता है क्वेश्चन, आई लिख दिया फिर इसको पहले तो, 0 से पाई, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4th, ठीक है कि नहीं है। चलो लगाते हैं प्रॉपर्टी 4th, कि 0 से ए एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे 0 से ए एफ ए माइनस का एक्स डी एक्स लिखेंगे इसको, ठीक है। चलो करते स्टार्ट, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं पहले तो मैं, ठीक है कि नहीं है। तो 0 से पाई, पाई माइनस का एक्स, एक्स को माइनस करना पड़ेगा ए में से, ए में से क्या कर रहे हैं एक्स को माइनस कर रहे हैं, तो एक्स दिख रहा है तो पाई में से एक्स करेंगे अपन, साइन, फिर एक्स दिख रहा है इसके साथ में पाई माइनस का एक्स डिवाइड 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस का एक्स, क्लियर, साइन 90 सॉरी साइन 180 माइनस का एक्स, हाँ साइन 180 माइनस का थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, और कोस 180 माइनस का थीटा माइनस का कोस थीटा क्या होता है कोस थीटा। अब समझना थोड़ा सा, 0 से पाई, तो पाई माइनस का एक्स, ये तो हो गया साइन एक्स, हो गया क्या हो गया साइन एक्स, 1 प्लस, लेकिन कोस पे क्या लग रहा है स्क्वायर आ रहा है, तो इससे किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा वो, ठीक है कि नहीं वापस ही, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, क्लियर। इसको बोल दिया अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, ठीक है कि नहीं 2, तो आई प्लस आई कितना हो गया 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई पाई माइनस का एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्लियर। अब क्या करेंगे भाई इसमें, सर दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का एलसीएम सेम है, तो क्या करना देखो समझना, पाई का इसका अंदर इंटू कर दूं मैं, तो पाई साइन एक्स, सॉरी पाई साइन एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स होगा, लेकिन एक्स साइन एक्स किसका प्लस का, और इधर किसका मिलेगा, तो कट जाएगा आपस में, मिल के आ जाएगा ऊपर अपने पास में, पाई साइन एक्स क्या मिलेगा, तो 2i 0 से पाई, यहाँ पे मिल जाएगा पाई साइन एक्स डिवाइड 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल सी बात है, नीचे वाले को कोस को टी मान लूंगा तो ऊपर वाला साइन मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो क्या करेंगे लेट, माना कि कोस एक्स इक्वल टू क्या मान लिया मैंने टी मान लिया, क्या मान लिया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कोस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, हमें मिला क्या, हमें तो केवल यही मिला केवल इसको कि साइन एक्स डी एक्स, लेकिन माइनस नहीं मिला तो माइनस को उधर भेज दो, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस का डी टी, तो रख देता हूं क्वेश्चन में वापस ही, तो 2i, और साथ में क्या करेंगे लिमिट भी चेंज करेंगे, क्या करेंगे लिमिट भी चेंज करेंगे, व्हेन x इक्वल टू कितना दे रखा अपने को 0, क्या दिया हुआ है 0, तो देन t कितना होगा, यहाँ पे 0 रखो, तो cos cos 0 कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, ठीक है, एंड x इक्वल टू कितना दे रखा अपने को पाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पाई, तो देन t कितना होगा, यहाँ पे रखो पाई, तो cos पाई की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1 होगा, किसका होगा माइनस का 1, तो लिमिट भी मिल गई अपने को, ठीक है कि नहीं है। तो करते क्वेश्चन को स्टार्ट, 2i लिमिट हो गई माइनस सॉरी 1 से माइनस का 1, 1 से माइनस का 1, और ऊपर मिल गया पाई, बाहर निकाल लो पहले ये कांस्टेंट वाला, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे हो गया साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखना था मेरे को माइनस का डी टी, क्या लिखना था अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है
टेन इनवर्स का। किसका होता है? टेन इनवर्स का। तो 2i माइनस के पाई, ये होता है फॉर्मूला अपने पास में टेन इनवर्स टी का, और लिमिट लगाएंगे 1 से -1, ठीक है कि नहीं है? यह फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में अलग से मैं। ये फॉर्मूला था कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, किसका होता है? टेन इनवर्स एक्स का। किसका होता है? ठीक है कि नहीं है? चलो भाई लगाते लिमिट 2i, तो माइनस का पाई, पहले अपर लिमिट फिर बाद में लोअर लिमिट। टेन इनवर्स में -1 किस पे आता है? -पाई/4 पे होगा, ठीक है कि नहीं है? माइनस के पाई टेन इनवर्स, सॉरी, तो माइनस का पाई/4, और ये किसका होगा? पाई/4 प्लस का, ठीक है कि नहीं है? तो दोनों किसके हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अरे पाई/4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का पाई/2, ठीक है कि नहीं है? और माइनस माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का, और 2 का लगा देंगे डिवाइड। तो अपने पास इसका फाइनल आंसर मिलेगा पाई²/4। कितना आंसर आएगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में देखिए फटाफट, ये भी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलो भाई, ये एग्जाम्पल आपके पास में बुक का ही है, ठीक है कि नहीं है? चलो, जीरो से पाई पता लग रहा, सीधी सी बात। कौन सा प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी, कि जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स हो, तो क्या लिखेंगे अपन? बताओ। जीरो से ए एफ ए माइनस का एक्स, फंक्शन में से ए में से माइनस करेंगे एक्स को, ठीक है कि नहीं है? तो अपने पास क्या देगा? ए अपने पास में, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया। तो जीरो से पाई, पाई माइनस का एक्स डी एक्स अपॉन ए² कोस स्क्वायर पाई माइनस का एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर पाई माइनस का एक्स, ठीक है कि नहीं है? अब फिर आपको वापस वो पहले वाला क्वेश्चन हो गया कि कोस 180 माइनस का थीटा माइनस का कोस थीटा, साइन 180 माइनस का थीटा प्लस का साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर से दोनों किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं है? तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, तो जीरो से पाई, पाई माइनस का एक्स डी एक्स अपॉन ए² कोस स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। फिर वही काम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है? तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो i प्लस आई, तो क्या हुआ? जीरो से पाई एक्स डी एक्स अपॉन a² कोस स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? प्लस इक्वेशन नंबर 2, जीरो से पाई, पाई माइनस का एक्स डी एक्स अपॉन a² कोस स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? ऐड करेंगे भाई, एलसीएम सेम है दोनों का। क्या करेंगे इसमें? x प्लस का है, यहाँ पे x किसका आ रहा है? माइनस का, तो x x कट जाएगा, लेकिन बच क्या जाएगा? पाई बचेगा। तो यहाँ पे हो गया 2i जीरो से पाई, यहाँ पे बच गया पाई और dx साथ में, ठीक है कि नहीं है? नीचे आ रहा है a² कोस स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है कि नहीं है? अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? इसमें से कोस स्क्वायर कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कोस स्क्वायर कॉमन। तो इस पाई को बाहर निकालो पहले, तो 2i, ये पाई बाहर निकालिया, जीरो से पाई, मैंने कोस स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं मैं, और साथ में क्या कर लो, तो a² भी निकाल लेता हूं बाहर, ठीक है कि नहीं है? a² भी निकालिया बाहर और कोस स्क्वायर एक्स को भी बाहर निकालिया, तो यहाँ बच गया 1। अब यहाँ पे नहीं तो डिवाइड लग जाएगा, सीधी सी बात है। b² साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में a² कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है कि नहीं है? और dx। क्लियर? कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? सेक स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे इस 2 का डिवाइड लगा दो यहाँ पे पहले, तो i पाई/2 जीरो से पाई, ऊपर आ रहा, ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस b² अपॉन a², और आ रहा है साइन अपॉन कोस, क्या हो गया? टेन, तो टेन स्क्वायर एक्स, और साथ में a² आ रहा है, इसको a² को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? इस नीचे वाले को t मान लेंगे। किसको?
नीचे वाले को, ठीक है कि नहीं है। तो 10 को क्या करूंगा मैं, टी, लेट 10 x को मैंने क्या मान लिया, टी। एक काम कर लेते हैं पर थोड़ा सा इसमें से एक काम करो बेटा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर निकालो आप इसमें से, फिर बाद में मानेंगे अपन क्वेश्चन में, ठीक है कि नहीं है। तो ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये अकेला होना चाहिए अपने पास में फंक्शन, ठीक है कि नहीं है। तो पाई अपॉन 2a² 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx, क्लियर। मैं क्या निकाल रहा हूँ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर निकालूंगा, यानी तो डिवाइड लग जाएगा, तो उल्टा लिख दो उसको मैं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, और मैं बाहर निकाल रहा हूँ इसको, किसको, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसे कट जाएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन मिल गया कि पाई अपॉन 2b² 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ए अपॉन बी लिख दो उसको का स्क्वायर, और 10 x का स्क्वायर, सही कि नहीं है। अब मानेंगे इसको, लेट कि 10 x इक्वल टू हो गया अपने पास में t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 10 का होता है सेक स्क्वायर dx इक्वल टू dt, मिल गया। लिमिट भी चेंज कर दो साथ के साथ, व्हेन x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0, देन t कितना होगा, अरे भाई t यहां रख दो, 10 0 0 ही होता है, क्या होता है, 0, एंड x की वैल्यू कितनी आ रहा है आपके पास में, अब पाई है, कितना है, पाई, देन अब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे अपने को एक चीज समझनी है, क्योंकि 10 पाई पे भी 0 होता ही है, अब यहाँ पे दोनों लिमिट सेम हो गई, तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। अब चेंज क्या करेंगे इसके अंदर अपने को, यहाँ पे अपने को प्रॉपर्टी नंबर 7 लगाने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है कि नहीं है। तो एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ हल्का सा, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से पहले प्रॉपर्टी 7 लगाएंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे सोल्व नहीं हो रहा, क्योंकि लिमिट सेम आ गई अपने पास यहाँ पे। तो जैसे लिमिट सेम आ गई तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कि ये प्रॉपर्टी, ये अपने को लिमिट चेंज करनी पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, आई पाई अपॉन 2b² मैंने क्या करा, 0 से पाई है ना यहाँ पे, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कर सकता हूँ मैं। तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू अपॉन ए अपॉन बी का स्क्वायर प्लस का 10 x का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। अब भी समझना, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या आती है अपने पास में, कि 0 से 2a हो, क्या हो, और एफ एक्स डी एक्स हो। तो हमारे पास में इवन फंक्शन के लिए क्या होता था अपने पास में, इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, 2 बाहर निकलता था, और 0 से a एफ एक्स और dx करना पड़ता था। ये अपने पास इवन फंक्शन बनेगा, अपने पास क्या बनेगा, इवन फंक्शन, ठीक है कि नहीं। तो इस लिमिट को क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल दूंगा मैं, तो अपने पास मिल गया i इक्वल टू पाई बाई पाई अपॉन 2b² इंटू में मैंने क्या कर दिया, 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बच जाएगा 0 से पाई बाई 2, क्या बचेगा, 0 से पाई बाई 2। अब लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन a अपॉन b का होल स्क्वायर, a अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस 10 x का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। अब 2 से 2 को आड़ दो इसमें से, अब लगा देंगे अपन, अब कर देंगे इसको, अब मानेंगे अपन, लेट नेक्स्ट पे चले जाता हूं मैं, ठीक है कि नहीं है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है ये भी, ठीक है। तो अपने पास क्या मिला था इससे पे, देखो भाई, हाँ यहाँ पे था, तो क्या करेंगे, इसको यहीं लिख देता हूं मैं, लेट 10 x इक्वल टू टी, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना डिफरेंशिएट इसका, ठीक है। लिमिट भी चेंज कर देता हूं, व्हेन टी की वैल्यू कितनी, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास में, सबसे पहले एक्स की वैल्यू देखेंगे अपन, 0, तो टी की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, 10, 0 भी कितना होगा, 0 ही होगा, और एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, क्या हो जाएगी। अब पता लग गया, अब क्या करना है आपको, पाई बी स्क्वायर, छोटा कर देता हूं उसको थोड़ा सा मैं ना, इस पेज पे कर देता हूं मैं आराम से, हाँ ठीक है कि नहीं है, सही है हो जाएगा, दिख रहा तुम्हें, ठीक है चलो। तो क्या करें, अब लिमिट मिल गई अपने को, आई इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर लिमिट 0 से इनफाइनाइट, क्या हो गया,
सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स मिल गया, उसको क्या लिखना है, dt लिखना है। क्या लिखना है, dt अपॉन a अपॉन b का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया अपने को। फॉर्मूला क्या था कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो, तो इसको लिखेंगे अपन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या लिखेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो अपने पास होगा क्वेश्चन पाई अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए कितना अपने पास, ए अपॉन बी ना, तो 1 अपॉन ए अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स कितना है, टी है, और ए कितना है अपने पास में, ए अपॉन बी है। बी कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और लिमिट लगा देंगे अपन क्या लगाएंगे, 0 से इनफाइनाइट। बी से बी क्या आड़ दी मैंने, तो अपने पास क्या मिल गया, पाई अपॉन ए बी। क्लियर। अब भाई पहले लगाएंगे अपर लिमिट, सबसे पहले इनफाइनाइट लगाएंगे, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद माइनस का टेन जीरो। अब टेन इनफाइनाइट कब होता है बताओ, टेन में इनफाइनाइट कब आता है, पाई बाई 2 पे होता है, और जीरो का पता है 0 डिग्री पे आता है। तो क्या आ गया अपने पास में इसका फाइनल आंसर, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। क्या आ गया, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास इतनी है। ओके बाय।